पूछिए, एक प्रोफेशनल लेवल का एजुकेशनल कंटेंट बनाना कितना कुछ लगता है उसमें, है ना? घंटों की स्क्रिप्टिंग, फिर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मतलब बहुत मेहनत का काम है। पर क्या हो अगर यही सब कुछ बस कुछ मिनटों में हो जाए? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से ये अब बिल्कुल मुमकिन है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि एआई कैसे एजुकेशन कंटेंट बनाने के पूरे खेल को ही बदल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम उस सबसे बड़ी चुनौती को समझेंगे जिसका सामना आज हर एजुकेटर कर रहा है, और वो है लोगों का ध्यान खींचना। फिर हम मिलेंगे अपने नए और पावरफुल साथी एआई से। इसके बाद हम असल में देखेंगे कि ये जादू होता कैसे है, एकदम शुरुआत से, स्क्रिप्ट लिखने से लेकर उसे आवाज और विजुअल्स देने तक। और हाँ, आखिर में हम इस टेक्नोलॉजी के असर और सबसे जरूरी बात, इसकी जिम्मेदार इस्तेमाल पर भी बात करेंगे। तो सबसे बड़ी मुश्किल आखिर है क्या? इसे कहते हैं द अटेंशन गेम, यानी ध्यान खींचने की जंग। जरा सोचकर देखिए, आज एक स्टूडेंट लगातार नोटिफिकेशन से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया, गेम्स, मैसेजेस, मतलब एक शोर है चारों तरफ। अब इस शोर के बीच कोई टीचर अपनी बात कैसे पहुंचाए? और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? जब पूरी दुनिया एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट गई है, जो हर किसी की जेब में है, तो किसी को कुछ नया सीखने के लिए मोटिवेट कैसे किया जाए? ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर टीचर और कंटेंट क्रिएटर सच में हर रोज लड़ रहा है। ये आज की असलियत को एकदम सीधे सीधे बताती है। अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि इतिहास का कोई चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है, नहीं, बल्कि मुकाबला इस बात का है कि आपका कंटेंट टिकटॉक पर अगले वायरल डांस से ज्यादा मजेदार है या नहीं। मतलब ये खेल का मैदान ही पूरी तरह से बदल गया है। तो फिर ध्यान खींचने की इस जंग में हमारा सीक्रेट वेपन क्या है? यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। और नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये किसी की नौकरी लेने नहीं आया, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल असिस्टेंट के तौर पर काम करने के लिए है। तो एआई का रोल एक क्रिएटिव को पायलट जैसा है। ऐसे समझें कि आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं, तो एआई आपका असिस्टेंट डायरेक्टर है। वो सारे छोटे मोटे टाइम लेने वाले काम संभालता है ताकि आप बड़ी पिक्चर पर फोकस कर सके, मतलब कहानी पर, इमोशंस पर और फाइनल कट पर। कंट्रोल हमेशा आपके ही हाथ में रहता है। ठीक है, तो अब जब माहौल बन गया है, तो चलिए देखते हैं कि ये जादू असल में काम कैसे करता है। सब कुछ एक अच्छी स्क्रिप्ट से शुरू होता है, और एआई के साथ ये कितना आसान हो गया है, ये देखकर हैरानी होगी। ये प्रोसेस इतना कमाल का इसलिए है क्योंकि ये बहुत सीधा साधा है। बस एआई को बताना है कि भाई तुम एक स्क्रिप्ट राइटर हो, फिर उसे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना है कि ब्रांड क्या है, मकसद क्या है, और अपनी ज़रूरतें बतानी है। बस इतना काफ़ी है, बाकी का काम एआई खुद देख लेता है। यहाँ एक असल उदाहरण देखिए। ये प्रॉम्प्ट कितना सिंपल है ना? इसके लिए किसी कोडिंग या कोई टेक्निकल ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। बस कुछ आसान से वाक्यों में बताना है कि क्या चाहिए, और एआई अपने काम पर लग जाता है। ये सच में क्रिएटिविटी को हर किसी की पहुंच में ले आता है, और इसका जो नतीजा आता है वो वाकई कमाल का है। एआई सिर्फ डायलॉग नहीं लिखता, वो तो एक पूरे विजुअल प्लान की तरह है। हर सीन में क्या दिखना चाहिए, बैकग्राउंड में क्या बोला जाएगा, और यहाँ तक कि लोगों को आगे क्या करना है, ये सब बताता है। सच पूछिए तो ये आपकी जेब में एक डायरेक्टर रखने जैसा है। ऑलराइट, तो हमारी स्क्रिप्ट तो तैयार है, लेकिन शब्द तो सिर्फ आधी कहानी होते हैं, है ना? अब वक्त है इसे आवाज और विजुअल्स के साथ जिंदा करने का। और हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, एआई यहाँ भी मदद करने के लिए तैयार है। विजुअल्स बनाने के लिए एआई के साथ काम करने के दो मेन तरीके हैं। पहला, सोचिए कि आपके पास क्लास नोट्स की एक पीडीएफ है। नोटबुक एलएम जैसा टूल उसे झट से एक सुंदर प्रेजेंटेशन में बदल सकता है। या फिर दूसरा तरीका, मान लीजिए दिमाग में बस एक आइडिया है, जैसे कि एक भविष्य की क्लास, तो बस इसे कैनवा जैसे टूल में टाइप करना है और वो आपके लिए एकदम नई इमेज या वीडियो क्लिप बना देगा। ये तो किसी जादू जैसा ही है। और आवाज का क्या? अरे वो रोबोट जैसी बेजान आवाजों को तो भूल ही जाइए। आज के एआई वॉइस जनरेटर इतने असली लगते हैं कि यकीन करना मुश्किल है। सैकड़ों आवाजों, भाषाओं और अलग अलग एक्सेंट्स में से चुन सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी खुद की आवाज को भी क्लोन कर सकते हैं ताकि दुनिया भर के लोगों के लिए कंटेंट को अपनी ही आवाज में डब किया जा सके। तो अब हमारे पास हमारी स्क्रिप्ट है, शानदार विजुअल्स है और एक प्रोफेशनल आवाज भी। सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर हैं। अब आता है फाइनल और सबसे मजेदार कदम, इन सबको एक साथ जोड़कर अपना मास्टरपीस तैयार करना।
इस पूरे प्रोसेस को एक एफिशिएंट वीडियो असेंबली लाइन की तरह सोचिए। एआई से बनी स्लाइड्स को लेना है, उन्हें एक प्रेजेंटेशन में इकट्ठा करना है, फिर उसमें एआई से बना वॉइस ओवर डालना है और आखिर में इस पूरी चीज़ को एक वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड कर लेना है। ये एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है जो मुश्किल एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत को ही ख़त्म कर देता है। तो लीजिए, कुछ ही मिनटों में एक पूरा वीडियो तैयार। ये वाकई में बहुत प्रभावशाली है। लेकिन चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। एआई जैसे इतने पावरफुल टूल को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का आखिर मतलब क्या है? क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी तो आती है। इसके फायदे तो सच में रेवोल्यूशनरी हैं। एक तो ये समय बचाता है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। दूसरा, ये पैसा बचाता है, महंगे कैमराज या माइक की कोई ज़रूरत नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, ये हर किसी की पहुंच में है। कोई भी टीचर जिसे वीडियो एडिटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी शानदार लर्निंग कंटेंट बना सकता है। ये सच में सबको एक बराबर मौका देता है। लेकिन इन कमाल के फ़ायदों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना कि एआई का इस्तेमाल कब किया गया। ये पक्का करना कि एआई से बनी हर चीज़ की जांच एक इंसान ने की हो, ताकि उसमें कोई गलती ना हो। सेंसिटिव डेटा को सुरक्षित रखना और इसे सीखने में मदद करने वाले एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, ना कि किसी शॉर्टकट की तरह। आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि हम यानी क्रिएटर्स और एजुकेटर्स इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल किया जाता है तो एआई में शिक्षा को ज्यादा सुलभ, मजेदार और असरदार बनाने की जबरदस्त ताकत है। तो असली सवाल अब ये है, इस अविश्वसनीय ताकत का इस्तेमाल सीखने के भविष्य को एक नया आकार देने के लिए कैसे किया जाएगा?